अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ़ैशन एरियाज़ बेइमी पर आप लोगों को वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए, जो व्यूअर्स स्टिचिंग करते हैं, जिनको ट्रस्ट है स्टिचिंग में, मैं उनके लिए स्टिचिंग के टूल्स लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पार्ट मिस ना हो। तो व्यूअर्स, अब हम आते हैं काम की तरफ। हमें स्टिचिंग में जो हमारा मेन रोल है वो है मशीन का। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की मशीन अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो हाथ के चलाने वाली है, चाहे आप दूसरी इलेक्ट्रिक सीविंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो रोल है सीविंग में वो कैंची का है, सीज़र का है। तो आप देख सकती हैं मैं ये सीज़र इस्तेमाल करती हूँ। उसके अलावा ये मेरे पास फ़िरकी हैं, तो मैं ये फ़िरकियाँ इस्तेमाल कर लेती हूँ। इस तरह की फ़िलिंग्स में मेरे पास काफ़ी सारी फ़िरकियाँ पड़ी रहती हैं, जब भी मुझे नीड पड़ती है तो मैं ले लेती हूँ। और मैं ये नलकियाँ इस्तेमाल करती हूँ रेगुलर में। और एक प्लास्टिक में नलकियाँ आती हैं, वो थोड़ी मुश्किल मिलती हैं लेकिन वो अच्छी होती हैं। अलावा ये जो मेरे बेसिक कलर होते हैं, रेड, वाइट, ब्लैक, तो उसमें मैं ये जो बड़ी नलकियाँ हैं तो मैं वो ले लेती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ होती हैं इसीलिए। उसके बाद आप ये देखें, ये इंची टेप है। इंची टेप का इस्तेमाल हमारे स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा होता है। चाहे हमें ट्राउज़र की कटिंग करनी है, चाहे हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, चाहे हमें गला ड्रॉ करना है, चाहे हमें कुर्ती की कटिंग करनी है, तो हम इंची टेप का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इसका इस्तेमाल हम कोई डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे होते हैं, उसकी मेजरमेंट के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पेंसिल का इस्तेमाल भी हम स्टिचिंग में करते हैं। हमें कोई गला ड्रॉ करना है तो हमें लाइन लगानी है, तो हम ये बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। और हमें कोई स्ट्रेट लाइन लगानी है बुकरम के ऊपर या कपड़े के ऊपर, तो हम इसके साथ कर सकते हैं। और इसके अलावा लेड पेंसिल का इस्तेमाल भी होता है। इसके अलावा पेचकस मैं ले रही हूँ। पेच का इस्तेमाल मैं नीडल का उतारना और नीडल को लगाना और शटर वगैरह को खोलना मशीन की सफाई करने के लिए, तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा मोटर की चेंजिंग वगैरह करने के लिए भी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। और इसके अलावा ये देखिए, ये मैंने ओपनर लिया है। ओपनर का इस्तेमाल हम सिलाई वगैरह उधेड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सकते हैं इसके ऊपर निडल की तरह इसकी चोंच बनी हुई है। इसके साथ हम कपड़े को एक टांका उधेड़ते हैं और इसके बाद हम अंदर को ऐसे, जो नीचे वाली साइड है जहाँ पे रेड स्टोन लगा हुआ है, वो अंदर की साइड करके इसके साथ हम उधेड़ सकते हैं। आसानी से उधड़ जाता है और कमीज़ के फटने की टेंशन भी नहीं होती। इसके अलावा मैं ये टिच इस्तेमाल करती हूँ रेगुलर यूज़ में, बाजू पे या बच्चियों के पीछे, गले वगैरह पे, तो ये टिच इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये मैं पिन ले रही हूँ। पिन का इस्तेमाल हमारा कपड़े के ऊपर अगर उसको फ़िक्स करना है तो मैं ये पिन लेती हूँ। इसके अलावा और भी पिन्स होती हैं, तो मैं ये सिंपल यूज़ करती हूँ, आप देख सकती हैं। इसको हम ऐसे कपड़े के अंदर, नीचे वाले कपड़े को, ऊपर वाले कपड़े को, दोनों को इकट्ठे रख के उसके अंदर फ़िक्स किया जाता है ताकि हमारा कपड़ा ना हिले, हमारी सिलाई अच्छे से लग जाए। अलावा आप सोचेंगे कि ये कौन सी नलकी है, ये वूल वाली पश्मीना की नलकी है। मैं इसका इस्तेमाल डिज़ाइनिंग वगैरह में करती हूँ। कहीं पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है डिज़ाइन की, तो हम ये यूज़ करते हैं। अब आप ये नलकी देखें, इसके ये भी मैं लेती हूँ। ये ब्लैक कलर में है। इसका इस्तेमाल भी डिज़ाइनिंग में किया जाता है। इसके अलावा आप ये देखें, ये बीड्स हैं, स्टोन है। इसका इस्तेमाल गले में डिज़ाइनिंग के लिए, कोई हमारा कट वर्क का डिज़ाइन होता है तो इसमें मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा ये स्केल है। ये मैं स्केल का इस्तेमाल ट्राउज़र में, शर्ट्स में, स्लीव्स में ये मैं करती रहती हूँ। और जो छोटा स्केल है, इसका गले वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता है, आर्म होल वगैरह के कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये मैं नीडल लेती हूँ। नीडल हमारी मशीन वाली हैं और दूसरा तुरपाई वाली जो हाथ से हम यूज़ करते हैं वो है। जो मेरी मशीन वाली नीडल है उसका जो नंबर है वो 18 आता है, ये आप देख सकती हैं। उसके अलावा ये तुरपाई वाली हैं पतली, इसके अंदर मैं मोतियों वाली भी नीडल रखती हूँ, उसकी भी मुझे नीड पड़ती है। तो उसके अलावा अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें,
ये मेरी लाइट है, मैं मशीन पे लाइट लगाती हूँ क्योंकि जब मैं स्टिचिंग करती हूँ मशीन पे तो मुझे लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए फिर मैं ये इसका इस्तेमाल करती हूँ। ये मूव भी हो सकती है, आप जिस तरह इसको मूव करना चाहें वैसे मूव हो सकती है, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कटर, जिसका इस्तेमाल मैं जब पोंचा बना रही होती हूँ या गला वगैरह जहाँ पे मुझे सीज़र की नीड नहीं पड़ती तो मैं इससे बासानी से धागा वगैरह कट कर सकती हूँ। तो उस वक्त मैं सीज़र का इस्तेमाल नहीं करती। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यूएचयू। आप सोचते होंगे कि यूएचयू का इस्तेमाल स्टिचिंग में क्या होता है। इसका इस्तेमाल हम कोई डिज़ाइनिंग करते हैं इस तरह की जहाँ पे हमें कोई डिज़ाइन फ़िक्स करना होता है तो हम यूएचयू का इस्तेमाल करते हैं। कोई स्टोन लगाने हैं तो उसमें भी ये इस्तेमाल होती है। अब रोल आता है ऑयल का, ये मशीन वाला ऑयल है तो मैं इस तरह की ये बॉक्स ले लेती हूँ छोटी, क्योंकि इसके साथ आसानी से मशीन के अंदर छोटे छोटे उसके होल्स होते हैं वहाँ पे डालना होता है तो आसानी से डल जाता है कि गिरता नहीं है। इसके बाद आप ये देखें स्केल देखें, ये पेंट कर्व स्केल है। इसका इस्तेमाल हम पेंट को हम हिप वाली साइड से हम पेंट की शेप देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो लोग प्रोफेशनल तरीके से स्टिचिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये टूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए। इसके बाद ये वाला स्केल देखें, इसका इस्तेमाल हम कमीज़ पे करते हैं, कमीज़ की कर्व देने के लिए। ये जेंट्स में भी इस्तेमाल होता है, लेडीज़ के कपड़ों पे भी इस्तेमाल होता है। आप कोट वगैरह स्टिच करती हैं उसको कर्व देने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नए सीखने वाले होते हैं, बिगनर्स होते हैं जिनको स्ट्रेट लाइन लगानी नहीं आती, वो उसको इस तरह रख के ना उसके साथ स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं। इसके बाद ये मैंने चॉक लिए हैं, आप देख सकती हैं चॉक्स, ये बहुत ही अच्छे चॉक्स हैं। इनमें भी क्वालिटीज़ आती हैं, एक थोड़ी लो क्वालिटी होती है, वो जल्दी ख़त्म हो जाता है और जल्दी टूटता है। इसका इस्तेमाल हम किसी भी तरह की कटिंग में करते हैं, गले की कटिंग में, हम कमीज़ की कटिंग में, हम ट्राउज़र की कटिंग में, स्लीव्स की कटिंग में। इसका इस्तेमाल ये होता है कि ये शर्ट्स को ख़राब नहीं करता, उन पे कलर जो है ये उतर जाता है, इन पे फिक्स नहीं रहता। अब इसके बाद आप नीडल देखें, ये नीडल मैं इस्तेमाल करती हूँ जब मुझे डोरी वगैरह बनानी होती है तो मैं इस नीडल का इस्तेमाल करती हूँ, आप देख सकती हैं। तो वीवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो सीविंग के टूल के बारे में। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।